बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। आज का हमारा टॉपिक है सरसों के तेल का, यानी कि जानवरों को जो आप सरसों का तेल देते हैं वो ज़्यादातर इसलिए दिया जाता है कि जानवर की आपने दूध की फ़ैट बढ़ानी है। तो सुन लीजिए, अगर आप जानवर की दूध की फ़ैट को बढ़ाने के लिए सरसों का तेल दे रहे हैं तो यकीन जानिए आप बड़ा गलत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरसों के तेल के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन कुछ उसके नुकसानात भी हैं, और जो नुकसानात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो फ़वाइद हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बने रहिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे मिथ्स जो हैं मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं, ताकि हमारे फार्मर्स को न्यू और साइंटिफिक रिसर्चेस मिल सके। क्योंकि मैं चाहता ये हूं कि हर वो अमल जो आप लोग कर रहे हैं जिनमें कुछ गलतियां हैं साइंटिफिकली, या जो आपके जानवरों को नुकसान दें मगर आपको नहीं पता, वो बताऊं, और वो अवामिल जो कि फ़ायदेमंद है वो आपके सामने लाऊं। तो बात करते हैं आज सरसों के तेल पर। सरसों का तेल अगर आपने जानवर को उसकी स्किन को शाइन करने के लिए देना तो आप ज़रूर दें, क्योंकि वो जानवर की जो है ख़ारिश वगैरह को भी दूर करता है। आप उससे उसकी मालिश करें, बड़ा बेहतर है। सरसों का तेल जो है टेम्पनी में, जिसको हम अफारा कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। बड़ा ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है, बड़ा शानदार उसका काम है। आप उसको दे सकते हैं। आपने काल्कोरेक्स, काल्को प्लस या हीन के साथ मिला के आप उसको दें। बड़े जानवर को 500 ml, छोटे जानवर को 100 ml तक उसके अंदर मिला के दें तो ये बड़ा शानदार रिज़ल्ट है, फ़ौरी आपको वो रिज़ल्ट देता है। अगर आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है इसलिए कि आपने जो है जानवर की कोई वो खुराक वो खा रहा है, तो उसका आपने जो है उसमें, जिसे हम कहते हैं पैलेटेबिलिटी में इजाफा करना है, तो उसको मिला के आप दें, बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। बल्कि मैं आपको इसका एक और फ़ायदा भी बता दूं, सरसों के तेल का ये फ़ायदा है कि अगर आपने कोई ऐसी खुराक दी है जिसको आपका जानवर रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि वो नहीं खा रहा, तो आप जो है उसके नाक के ऊपर सरसों का तेल लगा सकते हैं, जिससे उसको वो जो खुराक आप दे रहे हैं उसकी स्मेल नहीं आएगी और फिर वो उसकी इनटेक में इजाफा हो जाएगा, बड़ा आसानी से उसको वो खा लेगा। ये मैं फ़वाइद बता रहा हूँ। असल में सरसों के तेल में जो है प्रोटीन का लेवल थोड़ा होता है और कार्बोहाइड्रेट थोड़ी होती है, मगर तवानाई यानी कि एनर्जी का लेवल बड़ा हाई है। इसलिए इसको जो है लोग कोशिश करते हैं दे दें जब वो गब्बन होता है। और इसमें अगर आप यूँ देखें कि आपके पास 1 लीटर सरसों का तेल है तो 2 से 2.5 किलोग्राम जो है ना गंदम या सरसों के दलिए के बराबर उसके अंदर एनर्जी यानी कि तवानाई मौजूद है, जिसका मैं इतराफ़ आपसे कर ही रहा हूँ कि जी बिल्कुल इसके अंदर एनर्जी और फ़ैट कंटेंट, यानी कि जिसको हम फ़ैट को आप ज़ुबान में हम घी टाइप बोल लें या तेल टाइप बोल लें, उसके अज्जा मक्खन टाइप जिसकी अगर आप बात कर लें वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मगर इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि अगर आप उसको देते हैं फ़ैट बढ़ाने के लिए तो उसकी फिर वो फ़ैट भी बढ़ाता है। उसकी रीज़न साइंटिफिकली जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। होता ही है कि जब आपने जानवर को तेल दे दिया तो उसके जिस्म के अंदर पहले ही तेल की मिकदार ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर एक प्रोसेस होता है जो फ़ैट बढ़ाता है, जो मक्खन बनाता है, जिसको हम कहते हैं डिनोवो सिंथेसिस, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसको जो है मैसेज नहीं पहुंचता डिनोवो सिंथेसिस के प्रोसेस को कि आप जो है ना मज़ीद फ़ैट की कमी है जिस्म के अंदर और आप बनाएं, क्योंकि फ़ैट तो उसके अंदर पहले ही है। तो जब फ़ैट नहीं है फिर उधर से वो प्रोसेस जो दूध की फ़ैट बढ़ाने के लिए जब वो सिंथेसिस होता है, डिनोवो सिंथेसिस होता है, वो नहीं होगा तो फिर वो फ़ैट कंसनट्रेट जो है ना आपके दूध की गिर जाएगी। आपने अक्सर सुना भी होगा जो लोग जो है ये तेल का या घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके दूध में झाग और जो है फ़ैट की मिकदार कम होती है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि आपके जो जानवर ने फ़ाइबर खाया होता है ये उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक तह बना लेता है, क्योंकि तेल की खासियत होती है वो किसी भी चीज़ के अंदर जज़ब हो जाता है। तो वो जब इसके अंदर जज़ब हो जाता है, एक लेयर बना लेता है, तो वो उसको जो माइक्रोफ्लोरा है वो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता। इस तरह माइक्रोफ्लोरा भी डिस्टर्ब होता है, आपके जानवर की जो डाइजेशन है उस पर भी असर पड़ता है, और उसके साथ साथ जब फाइबर ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर भी दूध की जो है मक्खन यानी कि फ़ैट की मिकदार में कमी आ जाएगी। तो मैं यहाँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फ़ैट के लिए इसको दे रहे हैं तो भाई हरगिज़ ना दीजिए। अगर आपने किसी तरह का कोई इलाज करना है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन है, जैसे मैंने आपसे टेम्परी में कहा आपने देना है, आप दें उसको। आपने जो है उसको किसी चीज़ के अंदर खिला के पिलाना है, मिलाना है, तो आप दें उसको। यानी कि जब तक आपको किसी ना किसी तरह की कोई मजबूरी ना हो, किसी भी तरह का कोई इलाज दरकार ना हो, तो इसको ज़्यादा मिकदार में रोज़ाना देने से नुकसानात होंगे। और ये तो मैं सिर्फ आपको उसके फ़ैट और हाजमे के मुतल्लिक बता रहा हूँ। इसका एक और भी बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। ये क्या करता है, जब ये ज़्यादा होता है, जब आप इसको 250 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में देते हैं तो फिर ये जमा हो जाता है। पहले तो ये आपके जानवर के गोबर में ही निकल जाता है, या फिर वो आपके जानवर के जो अम्ल तौलीद में जो आर्गन्स हैं, अम्ल तौलीद के जो
सिस्टम के आर्गन्स हैं और वो जो हिस्से हैं उनके ऊपर लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से जानवर हीट में नहीं आता होता। ठीक है, इसके साथ साथ जानवर गब्बर भी नहीं ठहरता क्योंकि उसके ऊपर लेयर है, उसने पूरी तरीके से एक्सपोज ही नहीं होना, ओपन ही नहीं होना सारे अवामिल होने के लिए। तो फिर वो किस तरह से अपने जो है अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएगा, तो ये भी इसका बड़ा नुकसान है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने फ़ैट के बढ़ाने के लिए देना तो कभी ना दे। अगर आपको ये लगता है कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और उसको एक महदूद टाइम के लिए और महदूद जो है मिकदार में देना, तो आप उसको ज़रूर दीजिए। लोग देते होते हैं और मतलब इसका फ़ायदा भी है, तवानाई है इसके अंदर, मैं मान रहा हूँ इस बात को, इसके अंदर मिनरल है, इसमें विटामिन्स हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है। ओवरऑल अगर आपने दूध की फ़ैट बढ़ानी है तो फिर आपको ये चाहिए कि आप उसको बाईपास फ़ैट दें। बाईपास फ़ैट जो होता है वो जानवर के र्यूमन को बाईपास करता है और डायरेक्ट उसके एबोमेज़म में जाके उसकी सर्कुलेशन में चला जाता है। जब आप ज़्यादा ऑयल दे देते हैं, ऑयल की मिकदार को ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर वो जानवर 250 ग्राम से ऊपर वाले को तो हज़म ही नहीं कर सकता, जज़ब ही नहीं कर सकता, जिसको हम एसिमिलेट कहते हैं। वो फिर क्या होता है, वो फिर नुकसान देता है, वो जगह जगह जमा होता है, जिन जगहों का मैंने आपको बताया, फाइबर के अंदर जज़बियत हो जाती है, उसकी जो है लेयर बन जाती होती है, ऑर्गन्स जो है हमारे अमले तौलीद के जानवर के। तो फिर ये ऑब्वियसली नुकसान है इसका सारे का सारा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके अलावा जानवर की तवानाई बहाल करने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट मिलते हैं तो वो ज़रूर दें, यानी कि आप सोयाबीन मील अगर है आपके पास तो वो दें, अगर आपके पास सरसों का दलिया तो आप वो दे दें, वो भी बेहतर है इसके लिए। वो ठंडा भी होता है और ताकत से भी भरपूर है। लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी तेल है उससे बचें और कोशिश ये करें, अगर आपने वनडे में भी डालना है तो वो बाईपास फ़ैट डालें, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है एबोमेज़म में जाता है, वहाँ पे वो सर्कुलेशन में मिल जाता है, जो आपके जानवर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और आजकल अवेलेबल है, हर जगह मिलता है, तो आप बाईपास फ़ैट को इस्तेमाल करें। तेल का इस्तेमाल जो है वो किसी हद तक अगर कहीं पे मजबूरी है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन आपने ये जो मैं 2-3 ख़दशात आपको बता रहा हूँ उनको ज़रूर मद्देनज़र रखना है और अपने जानवर को जो है इन मसाइल से छुटकारे के लिए थोड़ा सा दानिशमंदाना इस्तेमाल कीजिए। और तेल का अगर आप इस्तेमाल चाह रहे हैं तो उन सारी चीज़ों में जिन जिन चीज़ों में इसको महदूद करके ख़ास मिकदार में दिया जा रहा है तो आप ज़रूर दीजिए। और आपके जानवर की 5% से ज़्यादा जो है अगर आपने फ़ैट देनी है वो फिर बाईपास फ़ैट के थ्रू ही दीजिए। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे एक नई वीडियो में मिलूँगा इसी तरह की कोई मिथ और इसी तरह की कोई साइंटिफिक रिसर्च के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियोस बनाता रहूं और आप मुझे देखते रहें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला मिले, मुझे हिम्मत मिले। और जैसे आप पहले मुझे बड़ा प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं और इतनी हौसला अफजाई कर रहे हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी व सारी रखूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा।